हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर दिस एग्जाम। कंप्लीट रोड मैप में क्या होगा हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि व्हेन एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, कब होगा एग्जाम, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम, how to prepare for the SBI PO mains exam, what sources you can follow for SBI PO preparation, और what is the detailed study plan। बिल्कुल डे वाइज, वीक में 7 डेज है तो 7 के 7 डेज में किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी किस पे फोकस रखना है, तो डिटेल में ये सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसबीआई पीओ के पिछले 4 साल के प्रीलिम्स और मेंस के फुली सोल्ड पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं और उनका एनालिसिस नहीं किया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी गलती कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें ये आइडिया देते हैं कि यार एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड है आजकल। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्री और मेंस दोनों के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या कि व्हेन एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो एसबीआई पीओ एक रेगुलर एग्जाम है, पिछले 2017 से लेकर के देखोगे तो हर साल आपका एग्जाम होता आया है। हालांकि पिछले 2 साल में वैकेंसीज थोड़ी कम हुई है, बट इस बार बढ़ने के चांसेस हैं काफी हद तक, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब एक पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा कि अब सबसे पहला एग्जाम एसबीआई पीओ ही होगा। ठीक है, आईबीपीएस को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सबसे पहले एसबीआई पीओ होगा, फिर आईबीपीएस पीओ होगा, फिर आरआरबी पीओ होगा। इस सीक्वेंस में बैंकिंग एग्जाम हुआ करेंगे। ठीक है, और ये जो अगले वाला साइकिल है ना, मार्च अप्रैल से लागू होगा। तो अगर आपका सबसे पहला एग्जाम यही है तो फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन भी इसी की आएगी। तो इसके हाईली चांसेस हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाएंगी और मुश्किल से 1.5-2 महीने का टाइम होता है एग्जाम होने में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई कहीं पे एसबीआई द्वारा ऑफिशियली नहीं दिया गया है, ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई ये बच्चा ये सोचे कि अच्छा एसबीआई ने अनाउंस कर दिया, नहीं, एसबीआई ने अनाउंस नहीं किया है। बट जो ये सीक्वेंस है, ये गाइडलाइन अभी आई है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन आने के बाद सबसे पहले एसबीआई का पेपर होगा और वो भी पीओ का। तो एसबीआई पीओ होगा तो वो सबसे पहले ही आएगा, तो वो जनवरी फरवरी मार्च में किसी भी मंथ में आ सकता है और फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन को, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए टाइमली शुरू कर दो। चलिए, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर एसबीआई पीओ। अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा बदलता रहता है, लेकिन पिछले ये एग्जाम पैटर्न सेम है, बदलता क्या रहता है, अंदर सब्जेक्ट्स का नेचर। अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर कभी किसी के क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कहीं कुछ ऐड हो जाता है, बट पैटर्न यही रहता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट है, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब इनके बारे में भी डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसमें करंट पैटर्न क्या है जो पिछले 2 एग्जाम से चल रहा है। उसमें क्वांट और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है, टोटल 1 आवर, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ये प्रीलिम्स की कहानी है। अगर मेंस की बात करूं तो यहाँ पे दो पेपर है, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, जनरल बैंकिंग इकोनॉमी इसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। तो ये सेक्शनल टाइमिंग है अलग अलग यहाँ पे। तो टोटल 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, 3 आवर्स का टाइम है। और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये वाला पार्ट रहता है। यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आपकी, थर्ड स्टेज सॉरी, उसमें क्या होता है, आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो मेंस के बाद होता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं। ठीक है, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, ये 20 मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो 300 में से नहीं बनती, वो 100 में से बनती है। जो मेंस एग्जाम के 250 मार्क्स है उसको 75 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो जीडी और इंटरव्यू के 50 मार्क्स है उसको 25 में, और 100 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाती है। ठीक है, चलिए,
तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर एसबीआई पीओ। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स में क्वांट के 30 क्वेश्चन है भैया। इसमें स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन ही रहते हैं। डीआई के 15 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 12-13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहते हैं। ठीक है। तो डीआई में टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, मिसिंग, मिक्स्ड, कैसलेट, वेन डायग्राम बेस्ड। और अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक है। और स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये पैटर्न है प्रीलिम्स का। अगर रीजनिंग की बात करें तो प्रीलिम्स में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो है यहाँ से 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये वाले पार्ट से 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, जिसमें मिसलेनियस रहता है पूरा, जिसमें ग्रामर पे बेस्ड भी होता है, वोकैबुलरी भी होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग एरर, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड, इडम्स और फ्रेजेज। ये पूरा आपका पैटर्न इनसे सवाल होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर मोस्टली जो फोकस है, क्योंकि नाम ही डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, हालांकि नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड होते हैं। ठीक है। यहाँ भी डाटा सफिशिएंसी होती है। अर्थमेटिक के अगर क्वेश्चन होंगे तो वो सिंपल नहीं होंगे, वो फिलर बेस्ड होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। ठीक है। और जो डीआई होता है उसमें ये बेसिक टाइप का डीआई नहीं, मिक्स चार्ट बेस्ड होता है, कैसलेट होता है, रडार होता है, अर्थमेटिक के टॉपिक पे होता है, न्यू पैटर्न पे होता है। ठीक है। लेवल प्रीलिम्स के मुकाबले में बहुत हाई होता है, प्रीलिम्स मॉडरेट है, लेकिन जो मेंस है वो डिफिकल्ट है। ठीक है। रीजनिंग की बात करूं, मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो कंप्यूटर के नाम पे एक आध सवाल कोई मशीन इनपुट आउटपुट में डाल के दे दे, ठीक है, अदरवाइज यहाँ कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंप्यूटर पढ़ना बेकार है। फिर भी किसी की इच्छा है कि दूसरे एग्जाम भी टारगेट करने हैं तो ये पढ़ ले। ठीक है। अब मेंस में और प्री में जो सिलेबस की बात करूं तो यहाँ दो टॉपिक नए आ जाते हैं। एक तो मशीन इनपुट आउटपुट, और एक ये क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथन ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, ये। ठीक है। और मशीन इनपुट आउटपुट नया, दो टॉपिक तो नए आ जाते हैं। और बाकी जो प्रीलिम्स वाले टॉपिक है वही होते हैं, बस उनका लेवल दिन रात का अंतर होता है। ठीक है। प्री का लेवल मॉडरेट है, मेंस बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेंदी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो प्री और मेंस में ये अंतर है रीजनिंग के अंदर। ठीक है। चलिए उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में, लेकिन लेवल में डिफरेंस है। अगर प्री का कॉम्प्रिहेंशन इतना सा है, मेंस का कॉम्प्रिहेंशन ये होगा। समझ पा रहे हो ना? तो लेंदी हो जाता है, नए नए पैटर्न के सवाल आ जाते हैं, पूछने का तरीका बदल जाता है। पढ़नी वही ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन लेवल हाई आपको बहुत रखना पड़ेगा मेंस के लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद जीए की अगर मैं बात करूं तो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है। आरबीआई, यूनियन बजट। ठीक है। और बाकी पिछले 9 महीने की करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर लें, 6 की तो करनी है, 6 तो मस्ट है। ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले 9 मंथ की करंट अफेयर अगर आप कर लें तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये वो टॉपिक है जहाँ से सवाल होते हैं। ठीक है। आरबीआई न्यूज ये बड़े अच्छे से कर लें, फाइनेंशियल अवेयरनेस अच्छे से कर लें। ठीक है। आरबीआई के सर्कुलर वगैरह और बजट और ये सब चीज़ें, और बाकी की स्टैटिक ये सब चीज़ें रहती है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। यानी कि पिछले 9 महीने डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, और एग्जाम से 9 महीने पहले, 6 महीने मास्टर, 9 महीने कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपकी रहती हैं किसमें, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में, मेंस में। ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम में जैसे क्वांट के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम ना, अब वो वाली कहानी नहीं है कि बहुत आसान है, नहीं। जैसे क्वांट में इन 3 टॉपिक से मुश्किल से 2 से 5 क्वेश्चन है। किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में हो सकता है कि 5। ठीक है। फिर जो डीआई है आपका, यहाँ से 15 क्वेश्चन है, और बाकी के जो अर्थमेटिक के टॉपिक बच गए उनसे 10 से 12 क्वेश्चन है। ये आपकी कहानी है प्रीलिम्स के क्वांट में। तो आपको, और रीजनिंग में भी इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन है।
ठीक है। और इंग्लिश में भी आपके फिर रीडी आरसी, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, ये सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, देखो प्रीलिम्स के लिए एक तो बिल्कुल कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। और कंसेप्ट तो करने ही करने हैं, लेकिन ट्रिक्स पे भी ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करनी है भाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार अच्छा लेवल पढ़ जाते हैं तो आसान वाला तो हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम को मैनेज करने में दिक्कत आती है फिर, ठीक है। तो प्रीलिम्स की के लिए पढ़ते हुए पढ़ो मेंस लेवल तक, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको मेंस लेवल तक पढ़ो। लेकिन अगर प्रीलिम्स पास है फिर क्या करें, थोड़ा लेवल हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो पढ़ते हुए मेंस को ध्यान में रख के पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस प्रीलिम्स ओरिएंटेड करनी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीलिम्स ओरिएंटेड करनी है, यानी कि सेक्शनल टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो वो प्रीलिम्स लेवल का हो, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो प्रीलिम्स लेवल का हो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो तो प्रीलिम्स लेवल भी हो, मेंस भी दे लो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रीलिम्स लेवल भी हो। टाइम मैनेज करना सीखोगे, ठीक है। 20 मिनट में 30 सवाल करने हैं, लेवल अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी ताकत लगेगी। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ें, कंसेप्ट पे फोकस करें, बेसिक से करें, ठीक है। और टारगेटेड टॉपिक रखें प्रीलिम्स के लिए, जो टारगेट टॉपिक है, जैसे यहाँ इसी सीक्वेंस में पढ़ें आप, यहाँ भी इसी सीक्वेंस में पढ़ें आप, ठीक है। अब इंग्लिश में तो सीक्वेंस क्या बोलूं भाई, ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस आरसी वगैरह डेली प्रैक्टिस करें, क्लोज टेस्ट वगैरह ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम। अब मेंस में देखो, एक तो हो गया डीआई, ठीक है, डी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया इंग्लिश, और चौथा हो गया जीए, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं। जीए में एक चीज तो ध्यान रखो कि डेली न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। लाइव मिंट और पीआईबी, लाइव मिंट और पीआईबी इनको थोड़ा सा टाइम दो भाई, 10-15 मिनट डेली इनको दिया करो, ठीक है। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन, कोई भी मंथली कंपाइलेशन है वो पिछले 6 महीने तो मस्ट है, ये कवर करो। और साथ में एक छोटी सी चीज ये कर लो कि एक तो यूनियन बजट वगैरह बहुत अच्छे से कर लो, आरबीआई के सर्कुलर, ठीक है। और जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड न्यूज है वो, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो ये जीए की कहानी है, ठीक है। अब अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर आपका कंप्लीट होना चाहिए एक बार, जिस भी बच्चे का ग्रामर कंप्लीट है उसे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, हाई लेवल प्रैक्टिस, हाई लेवल प्रैक्टिस, ठीक है। हाई लेवल प्रैक्टिस करें और साथ में रीडिंग की जो हैबिट है उसको अच्छे से रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी नहीं है तो प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर पाओगे चीज़ों का, आरसी वगैरह में दिक्कत आएगी है वो। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है, आपका ईमेल राइटिंग है, प्रेस सी राइटिंग है, सिचुएशन एनालिसिस है, ठीक है। तो ये अगर रीडिंग पावर ही अच्छी नहीं है तो फिर कैसे करोगे, और ये टाइप करना होता है आपको, तो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो इसको भी टाइम देना है पहले से ही, ये मत सोचो कि इसको बाद में जब पेपर होगा तब देख लेंगे, बनेगी ही नहीं, स्पीड लिख ही नहीं पाओगे। तो इसको भी स्टार्टिंग से टाइम दें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें इंग्लिश के लिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स पे जब आप पढ़ रहे होते हो तो कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए हाई लेवल पजल, ठीक है, हाई लेवल पजल, हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, और क्रिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस, हाई लेवल प्रैक्टिस, बस ये चीजें हैं जो मेंस के लिए आपको करनी है। मतलब क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का कंसेप्ट तो प्रीलिम्स में ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए अलग से मेंस लेवल के टेस्ट, जैसे मैं आपको जो सोर्स बताऊंगा वहां पे आपको प्री और मेंस दोनों के टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे और फुल लेंथ भी मिल जाएंगे, बताऊंगा मैं। फिर डीआई के लिए डीआई की एक हैबिट बना लो भाई, यानी कि यहाँ देखो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा हाई लेवल चलेगा। उसके बाद फिर डीआई, और डीआई में भी बेसिक वाला डीआई जो है मिक्स ग्राफ, जिसमें पाई चार्ट प्लस लाइन ग्राफ, टेबल प्लस लाइन ग्राफ, ये वाला हाई लेवल। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई लगाओ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम एंड वर्क पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, इंटरेस्ट पे, ठीक है। इन्हीं पे लगा लो, बस यही बहुत रहेगा, ठीक है। और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। ये आपकी कहानी मेंस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो मेंस के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब प्री के लिए भी पढ़े ना तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो वहीं से अच्छी हो जाए, चाहे डीआई है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, ठीक है। तो ये आपको मेंस के लिए करना है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद, व्हाट सोर्सेज यू कैन फॉलो फॉर द एसबीआई पीओ प्रिपरेशन।
अब सोर्सेज में ना देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप सोर्स की बात करें कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी चीज पढ़े, पहली बात तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आप सोर्स फॉलो करें, इसमें आपका बेसिक से लेके, ट्रिक से लेके, कंसेप्ट से लेके, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो कि प्रीलिम से मेंस लेवल होनी चाहिए, ठीक है। जीए में पिछले एक साल की मंथली कंपाइलेशन हो और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव का पूरा कंसेप्चुअल वीडियो हो और साथ में फोल्डर मटेरियल हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो और फुल लेंथ टेस्ट हो, ये हो, और साथ में इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन के लिए भी गाइडेंस मिल जाए। तो जहां भी ये चीज एक जगह मिल जाए यार, वही बेस्ट है, जहां भी मिल रही है आपको। अब अगर आप बोलोगे कि सर आप बता दो ऐसा, तो ये हमारा एक कोर्स है, आप ये मत सोचना कि सर आप अपने कोर्स की वो कर रहे हो। भैया कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है, आपका मन करे इनरोल करो, नहीं मन करे मत करो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा जो ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये 6 एग्जाम टारगेट होते हैं। जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, यहाँ पे कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल। एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वांट में एक टॉपिक है परसेंटेज, ये टॉपिक हमने कैसे कवर किया है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी, फिर सारी इस पे ट्रिक और कंसेप्ट, कम से कम यहीं 6 से 7 वीडियो होंगी, 6 7 वीडियो। फिर इस पे हमने क्या किया, क्वांटिटी कंपैरिजन के सवाल अलग से, फिर डाटा सफिशिएंसी की एक वीडियो अलग से, फिर इस पे डाटा इंटरप्रिटेशन की एक वीडियो अलग से, फिर इस पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अलग से, फिर एक वीडियो इस पे एडवांस लेवल अलग से। समझ रहे हो, मतलब पूरे टॉपिक को इस तरीके से कवर किया गया है, सारे टॉपिक ऐसे ही हैं भाई, तो बिल्कुल जीरो से हीरो वाली फीलिंग आएगी आपको। और फिर इस पे टेस्ट, 4 टेस्ट होंगे इस पे टॉपिक वाइज, पहले 2 प्रीलिम्स लेवल के, अगले 2 मेंस लेवल के, टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन प्रॉपर। ये कहानी क्वांट में भी ऐसे ही है, रीजनिंग में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। इंग्लिश में टेस्ट 2 2 हैं, बट क्वांट रीजनिंग में 4 4 है टॉपिक वाइज, ऐसे कवर किया गया है पूरा। तो फिर क्या बच जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए और पूरा डाटा ऐसे मिल गया आपको। फिर करंट अफेयर है, इसमें पिछले एक साल की अपडेटेड होती रहेगी टिल एग्जाम। इसमें मंथली कंपाइलेशन है, वीकली अपडेट होता है, मंथ की पूरी कंपाइलेशन मिल जाती है, फिर एंड में मंथ के वीकली अपडेट होता रहेगा, मंथ के एंड में पूरी कंपाइलेशन, और साथ में मंथली एमसीक्यूज भी है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, जिसमें एसबीआई पीओ वाला पैटर्न भी है और आईबीपीएस वाला भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल भी है, कंप्यूटर की क्लासेज भी है, नोट्स भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। फिर इसमें मिनी मॉक टेस्ट दिए हैं हमने, जैसे सेक्शनल टेस्ट होते हैं, हमने मिनी मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें पीओ लेवल के अलग हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के, क्लर्क लेवल के अलग है। फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स लेवल के भी, मेंस के भी, इन सारे एग्जाम्स के। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं सोल्ड, प्रीलिम्स लेवल के भी और मेंस लेवल के भी। इंटरव्यू की गाइडेंस भी है, मेंटर सपोर्ट भी है, सब कुछ है। आप बता दो कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए इस एग्जाम के लिए और वो इस कोर्स में ना हो। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इनरोल कर लो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इनरोल कर लो, या फिर सिंपली गूगल पे चले जाओ, ठीक है। गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाओगे तो टाइप करो एड्यूटैप, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना और ये बैंकिंग कोर्स, ठीक है। तो यहाँ आओगे, ये 2 कोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है, जिसमें बैंकिंग की तैयारी होती है, और ये बैंकिंग प्लस आरबीआई, कि जिसको आरबीआई ग्रेड ए बी भी टारगेट करना है, ये तो सारे होंगे ही होंगे इसमें, प्लस आरबीआई ग्रेड ए बी भी हो जाएगा, जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ आरबीआई का भी। तो दोनों में से किसी कोर्स में इनरोल कर लें, और ये जो डिस्काउंट है, ये इतना तो मिनिमम रहता ही है। मे भी हो सकता है कि जब आप इनरोल करें ये 70% हो, 75 भी हो, कभी कभार साल में एक आध मौका ऐसा भी आता है, ठीक है। तो जब भी आपको सही लगे तब आप इसमें इनरोल करें। यहाँ नो मोर पे जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ नो मोर पे जाएं, नो मोर पे जाके प्रॉपर सारी चीज चेक कर लें भाई, एक एक, ठीक है। ये डेमो लेक्चर है, कैसा पढ़ाया है हमने, ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। जब आपको ये तसल्ली हो जाए ना कि यार ये बैच मेरे लिए बेस्ट है, तब इनरोल करना, जबरदस्ती मत करना। कोई किसी तरह का ऐसा नहीं है कि हमें कोर्स, एज ए कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, आपको लग रहा है कि फायदा होगा मुझे इससे, तो ही आए। एक ही जगह बैठ के सारी चीजें कवर करनी है, तब ही आए इसमें, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी है, हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी है ना इस बैच में, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो,
तो इस कोर्स में एनरोल करें, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, या वेबसाइट विजिट कर लो। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज द डिटेल्ड स्टडी प्लान। ठीक है, कि एक डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या हो सकता है पढ़ने का। देखो, मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है यहाँ प्रॉपर बहुत सोच समझ के बनाया है। ठीक है, और इस स्टडी प्लान में आपका कम से कम 6-7 घंटा तो मिनिमम जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि फिर एग्जाम ऐसे थोड़ा ना फोड़ते हैं कि 2 घंटे डेली ऐसे दोगे हो जाएगा, नहीं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ 7 दिन रखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। जब भी आप पढ़ें, सबसे पहले मैथ की बात करें, क्वांट की बात करें, तो क्वांट में जैसे यहाँ मंडे को, अब ये यहाँ स्पीड मैथ है 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, स्पीड मैथ में जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 दिन इन्हीं को डेडिकेटेड होने चाहिए। ठीक है, पहले बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान दो, फिर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, फिर हाई लेवल। ठीक है, फिर अगले 3 दिन अर्थमेटिक। ठीक है, अगले 3 दिन अर्थमेटिक। अच्छा, एक बार जब स्पीड मैथ कंप्लीट हो जाए तो यहाँ डीआई ऐड कर लो। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, तो फिर उसके बाद क्या किया, थोड़ी स्पीड मैथ की प्रैक्टिस, साथ में 2-3 डीआई सोल्व कर लिए। फिर अगले 3 दिन अर्थमेटिक, यानी कि यहाँ परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, पेजेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। और सैटरडे का डेडिकेटेड डे है, आपको सिर्फ और सिर्फ डीआई को देना है। ठीक है, डीआई, पहले सिंपल डीआई, फिर अर्थमेटिक वाले डीआई, कैसलेट, ये वो सब चीजें। ठीक है, रीजनिंग में पहले मिसलेनियस वाला पार्ट मंडे ट्यूसडे को, जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट, ये वाले 2 दिन डेडिकेटेड। और एक दिन डेडिकेटेड है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, अलग अलग, लीनियर रो, डबल रो, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर वाली, ट्रायंगल वाली। ठीक है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन वाली। फिर अगला दिन थर्सडे डेडिकेटेड है पजल्स के लिए, एक दिन डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, एक दिन फ्लोर एंड फ्लैट, एक दिन मंथ वाली, एक दिन वीक वाली, एक दिन बॉक्स वाली, एक दिन कंपैरिजन वाली, एक दिन मंथ प्लस डेट का कॉम्बिनेशन। तो अलग 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 टाइप की पजल। फिर एक दिन मिक्स। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिक्स। ठीक है, कि एक दो सिटिंग अरेंजमेंट उठा ली, एक दिन पजल उठा ली। फिर सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2-4 सवाल यहाँ से, 2-4 यहाँ से, कोई सेक्शनल टेस्ट दे लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ ग्रामर प्लस न्यूज़पेपर इंग्लिश के लिए डेली, यहाँ ग्रामर प्लस न्यूज़पेपर, यहाँ वोकेबलरी प्लस न्यूज़पेपर, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन प्लस न्यूज़पेपर, यहाँ ग्रामर प्लस न्यूज़पेपर, फिर वोकेबलरी न्यूज़पेपर, फिर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ग्रामर न्यूज़पेपर, ग्रामर न्यूज़पेपर तो डेली आधा घंटा निकालना ही निकालना है। ठीक है, और अभी अभी अगर यहाँ ग्रामर कर रहे हो अच्छे से, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लिया, 2-3 दिन ग्रामर को दे दो कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर जीए के लिए, जीए के लिए ध्यान रखना कि डेली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में मंथली कंपाइलेशन उठा लो। किसी दिन बैंकिंग अवेयरनेस, किसी दिन स्टैटिक जीके, 3 दिन मंथली कंपाइलेशन या वीकली जीए का रिवीजन कर लो। जैसे हमारे कोर्स में वीकली जीए अपडेट होती रहती है, जो अभी बताया था, तो यहाँ सैटरडे को हर वीकली जीए का अपडेशन हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए रीडिंग एक्सरसाइज जितना हो सके 3 दिन रीडिंग एक्सरसाइज करिए। ठीक है, पढ़िए एडिटोरियल वगैरह। 2 दिन राइटिंग और टाइपिंग एक्सरसाइज करिए, 3 दिन। ठीक है, लिखनी, कि कोई आरसी सोल्व करना है या कोई ऐसे लिखना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करो। ठीक है, ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ये ऐसे तो सॉरी यहाँ आएगा नहीं, आईबीपीएस के लिए हो जाएगा। ठीक है, बट करना है। अब बारी आती है कि ये 6-7 घंटे कैसे डिवाइड करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ 30 से 45 मिनट इनफ है, यहाँ भी 30 से 45 मिनट इनफ रहेगी आपके लिए। ठीक है, 30 से 45 मिनट, तो मतलब 1 से 1.5 घंटा तो यहीं जाएगा आपका। ठीक है, फिर 1-1.5 घंटा इंग्लिश के लिए भी काफ़ी है। तो लगभग 2-3 घंटे हो गए यहाँ। तो बाकी के 4 घंटे आप 2-2 घंटे मैथ रीजनिंग को दे दो, तो 7 घंटे का एक शेड्यूल बन गया आपका प्रॉपर। मतलब बहुत शानदार रहेगा ये। अब भैया करना है तो कहीं से शुरुआत तो करोगे ना, सोचते रहो। एक दिन नोटिफिकेशन आएगी, फिर फॉर्म भी भरे जाएंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर इंतजार करोगे अगला बैंक का पेपर कब आएगा। सोचने से नहीं होता है दोस्त, अगर क्रैक करना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन एक अच्छे उसमें आउटपुट लेकर के आनी है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डेली समय दो, चीजें निर्धारित करो, थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ मेहनत करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इतना सा ही आप सबको बताना था। तो आप सबका बहुत बहुत लग रहा है कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस एग्जाम के प्रति।
कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपको लगता है कि मेरे कमेंट से क्या हो जाएगा? हमें, देखो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं कितने दिन बाद आप देखोगे, कोई तुरंत देख लेगा। और मैं इस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि एक बच्चा अगर मुझे, उसे बेनिफिट होगा, वो मुझे अप्रिशिएट करेगा, तो मुझ में भी एक पॉजिटिव वाइब आएगी और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करिए वीडियो को, चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ये भी एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट विजिट कर लो। जो भी तैयारी, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ, उसी पे वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।